गुरु और शिष्य परंपरा के किस्सों से हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। किन्नर यानी हिजड़ा समुदाय में भी गुरु और चेलों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। किन्नरों के सामाजिक संगठन का यह बुनियादी सिद्धांत है। किन्नर समाज में चेलों को बच्चा कहा जाता है और घर को डेरा कहकर संबोधित किया जाता है। डेरे पर सभी किन्नर गुरु के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। किन्नर समुदाय के बीच गुरु वह होता है जो सबको स्वीकार करे, उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया बताए और उन्हें रहने के लिए छत मुहैया कराए। अगर किसी को भी किन्नर समुदाय का सदस्य बनना है तो उसे गुरु को दक्षिणा देनी ही होगी। और फिर गुरु अपने चेले का नया नाम रखते हैं और अपने समुदाय में उस नए सदस्य को शामिल करते हैं, सबसे परिचय कराते हैं। कई किन्नर कहते हैं कि हमारी माँओं ने तो बस हमें जन्म देकर छोड़ दिया, असल में तो गुरु ने ही हमें पनाह दी। ऐसा समझ लो कि बिना गुरु के रहना ठीक वैसा है जैसे आप बिना छत के मकान में रहते हों। किन्नरों के मुताबिक समाज के लिए तय नियमों का पालन हर हाल में करना चाहिए। अगर हम किन्नर समुदाय का हिस्सा हैं तो हम न तो शादी कर सकते हैं और न ही हमारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। किन्नर समुदाय के यही नियम हैं। अपनी खास पहचान के साथ इस भरी दुनिया में अकेले और अलग थलग रहना बेहद मुश्किल होता है। जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं तब हमारे गुरु ही होते हैं जो हमारा हाथ पकड़कर हमारी मदद करते हैं। हिजड़ों के बीच यह गुरु चेले की परंपरा एक तरह से उनकी हिफाजत का सामाजिक सुरक्षा घेरा है, खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत। किन्नर कहते हैं कि हमारा परिवार खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल के मुताबिक जिन लोगों के बीच खून के रिश्ते नहीं हैं, ऐसे साथ रहने वाले लोगों को कानून मान्यता नहीं देता। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर समुदाय को तीसरे लिंग के तौर पर कानूनी मान्यता दी थी। अपने फैसले के जरिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर तहजीब को मान्यता देने का काम किया था, जो समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पहचान स्त्री और पुरुष की सेक्सुअलिटी से अलग हटकर है। और यह किन्नर समुदाय आपस में मिलजुल कर रहते हैं, खुद मुख्तार हैं और एक दूसरे की मदद से इस समुदाय को चलाते हैं। यह परंपरा एक अनुशासित व्यवस्था के तहत चलती है, जहां हिजड़ों के घराने होते हैं। उनका रहन सहन एक संस्थागत तरीके से होता है, जहां नए सदस्य की आमद के बाद उसे इस समुदाय में रहने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। किन्नर समुदाय का यह गुरु चेले वाला रिवाज उन लोगों को पनाह देता है जिन्हें समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता, जो औरत और मर्द के मध्य दो हिस्सों में बटे हुए हैं। किन्नर कहते हैं कि हमारा परिवार खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में जागरूकता बढ़ने और नीतियों में बदलाव की वजह से किन्नर संस्कृति में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। आज किन्नरों के पारंपरिक परिवारों और गुरु चेला व्यवस्था के बीच फासले मिट रहे हैं। मसलन राजधानी दिल्ली के एक इलाके में हिजड़ों के एक वेश्यालय में रहने वाली एक हिजड़ा बताती है कि यहाँ रहने वालों के परिवारों ने उन सभी से अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। आज भी किन्नरों के परिवारों की अपनी ट्रांसजेंडर संतानों को खुलकर स्वीकार करने की इक्का दुक्का मिसालें ही मिलती हैं। वहीं तमाम किन्नर मानते हैं कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के किसी भी सदस्य का न चेहरा देखा है और न ही मुलाकात की है। उनकी जिंदगी एक दोजक की तरह थी और अपने गुरुओं की मदद की बदौलत ही आज वह जिंदा हैं। किन्नरों की तहजीब में चेले का यह फर्ज होता है कि वह अपने गुरु का ध्यान रखे। ट्रांसजेंडर्स का सामाजिक सुरक्षा का पेचीदा और कई परतों वाला ताना बाना इसी तरह से काम करता है, तभी वह खून के रिश्तों और सगे लोगों की पारिवारिक व्यवस्था की जगह ले पाता है। किन्नर अपने परिवार के साये से दूर होने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। इसकी वजह या तो उनके साथ होने वाली हिंसाएं होती हैं या फिर वह अपने असल व्यक्तित्व की तलाश में अक्सर घर छोड़ दिया करते हैं। किन्नरों के बीच गुरु चेले के इस रिश्ते की वजह से तमाम बनावटी संबंध निभाने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे कि गुरु की बहनें मौसी हो जाती हैं या फिर गुरु की गुरु दादी बन जाती है। गुरु और चेला एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो किसी कबीलाई व्यवस्थाओं की तरह होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।